फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमारी जो सीरीज चल रही है फिगर्स ऑफ स्पीच की, तो आज हम लोग लेके आए हैं उसका नेक्स्ट पार्ट 2। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कौन कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच आप लोगों को देखने को मिलेंगी आज। तो चलिए, जो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। देखिए, कल हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? कल हम लोग सिमली पढ़ चुके थे, और क्या क्या पढ़े थे? मेटाफर भी हमारा हो गया था, और हमने पर्सनिफिकेशन भी पढ़ लिया था, और एपस्ट्रॉफी भी हमारा हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइपरबोले। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? हाइपरबोले को आज हम लोग देखेंगे क्या होता है। हाइपरबोले क्या होता है देख लीजिए। हाइपरबोले मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बात करना। क्या होता है? बढ़ा चढ़ा के किसी बात को हम कैसे करें? बिल्कुल बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के, जैसे लोग बोलते नहीं हैं कि आपने तो ये बात को बहुत ज़्यादा खींच दिया। ठीक है, उसको उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात कर दिया जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा हो जाएगा हाइपरबोले हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए इसकी डिफिनेशन। ए हाइपरबोल इज एन एग्जैजरेशन, और यहाँ पे और ये वाला नहीं है, ये वाला है, और नेवर स्टेटमेंट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग और ग्रेट इम्प्रेशन, है ना। देखिए, हाइपरबोल क्या होता है? एग्जैजरेशन मीन्स वही बताया ना, बढ़ा चढ़ा के बात करना, है ना। कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसका इम्प्रेशन ज़्यादा जमाने के लिए हम क्या कर दें? उस बात को बहुत ज़्यादा घुमा करके, बहुत बढ़ा चढ़ा के उसके बारे में बात कर दें। कोई भी बात हो तो वो हमारी क्या कहलाएगी? वो हमारी कहलाएगी हाइपरबोले कहलाएगी। ठीक है, क्या हो गया? वो हमारा बन गया हाइपरबोले। हाइपरबोले मतलब जो चीज़ें बहुत ज़्यादा, कोई बात को हम बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के अपने शब्दों में उसको हम क्या कर दें? कन्वर्ट कर दें, वो हमारा हो जाता है हाइपरबोले। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखिए क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल है इसका, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। देखिए, ये किसका स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट है आपका लेडी मैकबेथ का। आप लोग पढ़े होंगे शेक्सपियर का जो प्ले है मैकबेथ, पढ़े हैं ना? बिल्कुल पढ़े होंगे आप लोग। तो उसी में जो लेडी मैकबेथ होती है, जब मैकबेथ हमारा क्या होता है, जब डंकन का क्या करके आते हैं, मर्डर करके आते हैं, तब वो बोलती हैं उनके हाथों के लिए कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। मतलब आपका जो अरेबिया का जो परफ्यूम्स भी कम पड़ जाएगा आपके ये छोटे हाथों को धोने के लिए। जो खून से रंगे हुए हाथ हैं उनको धोने के लिए पूरे अरब का अगर आप परफ्यूम्स भी ले आएंगे तो वो भी आपके हाथों को धोने के लिए कम पड़ जाएंगे। आपकी जो स्मेल है, जो ब्लड की जो स्मेल है, वो आपकी कम नहीं होगी। तो ये हमारा क्या, ये बात हमारी कैसी कही गई? ये बिल्कुल बात हमारी कही गई है हाइपरबोलिक स्टेटमेंट है, क्योंकि बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा के बात कह दी गई है। क्या ऐसा होगा कि कोई अरेबिया को कोई परफ्यूम्स ले आए और उसकी खुशबू से आपके हाथ, मतलब ब्लड वाली मतलब खुशबू आए? ऐसा नहीं हो सकता है कि आप हाथ ना धुल पाएँ, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये है कि इस बात को लेडी मैकबेथ ने क्या किया है? बहुत बढ़ा चढ़ा के इनकी बात कर दी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया है? ये हमारा बन गया हाइपरबोलिक स्टेटमेंट हो गया। देखिए, इसी तरीके हमारा दूसरा स्टेटमेंट है क्या? ओ हैमलेट थाउ हैज क्लेप्ट माई हार्ट इन ट्वेन। मतलब जब गर्टिट्यूड कहती है हैमलेट प्ले में कि ओ हैमलेट थाउ हैज क्लेप्ट माई हार्ट इन, मतलब तुमने मुझे इतना ज़्यादा कष्ट दे दिया है कि ये कष्ट अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये भी हमारा हो जाएगा गर्टिट्यूड। कोई ऐसा कष्ट नहीं होता है जो बर्दाश्त से बाहर हो। ठीक है, कोई इतना ज़्यादा, मतलब कि हैमलेट ने क्या ऐसा कर दिया कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। वो दुखी में ये स्टेटमेंट बोल दी हैमलेट के लिए, ओ हैमलेट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये भी हमारा हाइपरबोले का एग्जाम्पल बन गया है। क्या बन गया? हाइपरबोले का एग्जाम्पल बन गया है। तो आप लोगों को आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि कोई बात को अगर हम घुमा फिरा के बात करें, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात करें, तो वो हमारा बन जाता है हाइपरबोले। ठीक है, बात क्लियर होगी ना? चलिए, अब नेक्स्ट हमारा है जो फिगर्स ऑफ स्पीच, वो है हमारा एंटीथेसिस। अब एंटीथेसिस क्या होता है देख लीजिए। एंटीथेसिस का मतलब ही होता है हमारा अपोजिट स्टेटमेंट।
क्या होता है हमारा? अपोजिट स्टेटमेंट होता है हमारा, मतलब कोई चीज़ उसके बिल्कुल विरुद्ध बात कही जाए। ठीक है, क्या होता है? अपोजिट स्टेटमेंट होता है। देख लीजिए कैसे, देखिए, इन एन हाँ, इन एंटीथेसिस वन वर्ड और आइडिया इज सेट अगेंस्ट द अदर टू सिक्योर एन इफेक्टिव कॉन्ट्रास्ट बाय बैलेंसिंग, है ना। जब भी कोई दो आइडियाज मिला मिला दिए जाएं, ठीक है, या उनके अगेंस्ट कोई कॉन्ट्रास्ट बोला जाए, उनके मतलब देखिए, दो लोग होंगे या दो सेंटेंस होगा, उनके वो अपनी बात को शेयर करेंगे, वो अपनी बात को, लेकिन एक दूसरे की जो बैलेंस होगा वो सेम नहीं होगा, वो उनके एक दूसरे की क्या होगा? हमेशा विरुद्ध होगा। अब इसमें कैसे होता है, आपको पहचानेंगे कैसे? क्योंकि ऑक्सीमोरन और एंटीथेसिस बिल्कुल सेम होते हैं, बस इसमें फ़र्क क्या होता है? इसमें फ़र्क ये होता है कि इसमें दो स्टेटमेंट हमेशा दिए होंगे, मतलब इसमें सेंटेंस हमेशा डिवाइड करके दिया होगा, और जो ऑक्सीमोरन होता है उसमें सेंटेंस में क्या होता है? उसमें बिल्कुल नियर बाय, मतलब एक दूसरे से सटे हुए शब्द लिखे होंगे, वो भी विरुद्ध में। ठीक है, एक ही सेंटेंस में, बस इतना फर्क होता है। ठीक है, तो आप बात क्लियर देखिए इसमें क्या है। जैसे है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। देखिए ये स्टेटमेंट हमारा ये यूनाइट की बात कर रहा है, यूनिटी करने की बात कर रहा है, जोड़ने की बात कर रहा है, और ये किसकी बात कर रहे हैं? ये डिवाइड करने की, मतलब ये बांटने की बात कर रहे हैं, है ना। कह रहे हैं कि अगर मतलब कि यूनिटी हो तो हर इंसान क्या कर सकता है? बहुत कुछ कर सकता है। और ये है क्या? डिवाइड वी फॉल, मतलब अगर इंसान को अलग अलग कर दिया जाए तो हमेशा क्या होगा? उसकी हमेशा हार ही होगी। ठीक है, वही बोला गया है कि वी फॉल। बात क्लियर हो रही है ना। मतलब इसमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, लेकिन एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट स्टेटमेंट है, एक दूसरे से बिल्कुल कंट्रेरी स्टेटमेंट है। तो आप बस इसको क्या समझ लेंगे? आप इसको समझेंगे एंटीथेसिस मतलब दो स्टेटमेंट हमेशा दिए होंगे, या तो किसी के आइडियाज हो सकते हैं, या तो किसी का इफेक्टिव कंट्रास्ट हो सकता है बैलेंसिंग द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो आप बस इतना जान लीजिए कि एंटीथेसिस में दो स्टेटमेंट होंगे, वो दोनों एक दूसरे से अगेंस्ट होंगे, बस यही है। जैसे सेकंड है हमारा, इसका फॉर एग्जांपल, टू आर ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। अब इसमें भी क्या है? ये ह्यूमन की बात करता है और ये डिवाइन की बात करता है, फॉरगिव डिवाइन के बारे में बात करता है। तो ये भी हमारे क्या है? एक दूसरे से, ये भी हमारे अगेंस्ट हैं, अगेंस्ट स्टेटमेंट है। तो ठीक है, तो ये भी अगेंस्ट स्टेटमेंट हो गई, तो ये भी हमारा क्या बन गया? ये भी हमारा बन गया एंटीथेसिस का एग्जाम्पल। ठीक है, क्या बन गया? एंटीथेसिस का एग्जाम्पल। ठीक, बात क्लियर हो रही है ना। आई होप सब लोगों को बहुत अच्छे से बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए ये देखिए, अभी मैंने ऑक्सीमोरन की बात की ना, देखिए आ गया क्या है। इन ऑक्सीमोरन टू अपोजिट वर्ड्स, बोला ना, टू अपोजिट वर्ड्स और आइडियाज और पुट टुगेदर, मतलब एक ही स्टेटमेंट में वो अपने आइडिया को बिल्कुल नियर बाय रख देंगे। वो भी कैसे स्टेटमेंट होंगे? अपोजिट होंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल्स आप ज़्यादा समझेंगे। जैसे क्या है? दिस इज एन ओपन सीक्रेट। अब देखिए, एक तरफ वो क्या बोल रहे हैं? ओपन बोल रहे हैं ना। एक तरफ वो अपने शब्दों को क्या बोल रहे हैं? एक तरफ वो अपने शब्दों को ओपनली भी बोल रहे हैं, एक तरफ क्या कर रहे हैं? सीक्रेट भी कर रहे हैं। मतलब देखिए, ये ओपन, इसका अपोजिट क्या होता है? सीक्रेट। ठीक है, सीक्रेट मीन्स क्या? मतलब छुपाना, ओपन मीन्स खोलना। देखिए ये दोनों एक दूसरे से क्या है? अगेंस्ट है ना, अपोजिट वर्ड है ना। हाँ, तो जब एक ही सेंटेंस में दो अपोजिट वर्ड रख दिए जाएं तो वो क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा ऑक्सीमोरॉन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑक्सीमोरॉन कहलाएगा। ठीक है, मतलब दो अपोजिट वर्ड एक ही सेंटेंस में अगर आ रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा बन जाएगा ऑक्सीमोरॉन का एग्जाम्पल। ठीक है, एंटीथेसिस मैंने क्या बताया? उसमें दो स्टेटमेंट अलग अलग दिए होंगे, एक दूसरे से अगेंस्ट होंगे, लेकिन इसमें एक ही स्टेटमेंट में हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल नियर बाय रख दिए जाएंगे वर्डों को। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट में। बात क्लियर हो गई ना। देखिए जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? इज ऑनर रूटेड इन डिसऑनर स्टूड। अब देखिए, अब यही सब पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, देख लीजिए। एंड फैथ एंड अनफैथफुल केप्ट हिम फाल्सली ट्रू। देखिए अब यहाँ पे किसकी बात की गई है? ऑनर की। ठीक, और यहाँ पे किसकी बात की गई है? डिसऑनर की।
मतलब ये सम्मान की बात की गई है और यहाँ पे सम्मान नहीं बात की गई है। ठीक है, यहाँ सम्मान करने की बात है, उसकी ईमानदारी की बात, और यहाँ पे उसकी क्या है, चापलूसी की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये इसका क्या हो गया, ये बिल्कुल इसका अपोजिट वर्ड है ना, बिल्कुल। और ये देखिए जैसे फैथ है ना, फैथ का अपोजिट वर्ड क्या है यहाँ पे, फैथ यहाँ पे अनफैथ होगा या फिर अनफैथफुल, ये रॉन्ग मिस्टेक है। ठीक है, तो यहाँ पे फैथ का अनफैथ हो गया और ऑनर का डिसऑनर, मतलब एक ही सेंटेंस में देखिए हो रहा है ना, बिल्कुल अपोजिट वर्ड बिल्कुल यूज हुए हैं ना, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया ऑक्सीमोरॉन। क्या बन गया, ऑक्सीमोरॉन का स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे डबल सेंटेंस होते और डबल सेंटेंस में एक यहाँ पे सेंटेंस पे रखा होती बात, मतलब कि अलग टाइप का, और इधर उसके अगेंस्ट टाइप का सेंटेंस होता, तो वो हमारा बन जाता एंटीथीसिस। अब बात क्लियर हो गई होगी ना, एंटीथीसिस क्या होता है, ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, एग्जाम हॉल में आप लोग बहुत अच्छे से ये सब करके आएंगे। ठीक है, जैसे और देख लीजिए क्या एग्जाम्पल, दैट टाइम इज पास्ट एंड ऑल इट्स एचिंग जॉयस आर नाउ नो मोर एंड ऑल आर डिजी रैप्चर्स, है ना। देखिए इसमें भी वही बात की गई है। यहाँ पे देखिए एचिंग जॉयस नाउ, यहाँ पे पास्ट की बात की गई है, फिर उसने नाउ की बात कर दी है। यहाँ पे पास्ट की बात की गई, फिर उसने बिल्कुल अभी की बात कर दी है, तो ये बिल्कुल एक दूसरे से वर्ड कैसे हैं, अपोजिट वर्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या बन गया, यहाँ पे भी हमारा बन गया ऑक्सीमोरॉन। क्या बन गया, ऑक्सीमोरॉन बन गया। ठीक है, चलिए अब आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे ऑक्सीमोरॉन एंड एंटीथेसिस में। ठीक, चलिए अब हम लोग देखेंगे एलिट्रेशन क्या होता है। क्या होता है एलिट्रेशन, क्या होता है, देख लीजिए। इन एलिट्रेशन देयर इज द रिपीटिशन ऑफ द वर्ड्स ऑफ सेम साउंड्स और द रिपीटिशन ऑफ सेम लेटर और सिलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स। मतलब इसमें क्या होता है, जो कंसोनेंट साउंड होते हैं आपके, उनका जो रिपीटिंग वर्ड होगा, मतलब एक ही सेंटेंस में बिल्कुल एक जैसे साउंड्स लिखे जाएंगे। ठीक है, एक वर्ड, मतलब एक वर्ड जरूरी नहीं हो सकता कि एक वर्ड वही वर्ड बार बार लिखा जाए, ऐसा कुछ नहीं है, बस साउंड वही आना चाहिए। क्या आना चाहिए, अगर कंसोनेंट साउंड है तो बिल्कुल वही आना चाहिए, तभी वो हमारा क्या कहलाएगा, मतलब वो वर्ड वो वाला साउंड बार बार रिपीट हो। एक सेंटेंस में वो साउंड अगर बार बार रिपीट हो रही है, या सिलेबल एट बिगिनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स, वही सिलेबल बार बार यूज हो रहे हैं, तो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा बन जाएगा एलिट्रेशन। क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा एलिट्रेशन। ठीक है, जब शब्दों का रिपीटेशन हो, है ना, और सेंस का रिपीटेशन हो, सेम साउंड हो, ठीक है, तो वो हमारा क्या, सेम लेटर सेम साउंड सेम सिलेबल, ये अगर मैच कर रहे हैं तो वो हमारा बन जाएगा एलिट्रेशन। फॉर एग्जांपल से आप लोग बहुत अच्छे समझेंगे, देख लीजिए क्या है, हाउ हाई हिज हाईनेस होल्ड हिज हॉटी हेड। अब देखिए सब में क्या आ रहा है, हाई, वो हाउ हाई हिज हाईनेस होल्ड्स हिज हॉटी हेड। अब सब में क्या आ रहा है, हा वर्ड आ रहा है ना, साउंड कैसे निकल रहा, हा निकल रहा है ना, हाँ, ये वर्ड आ रहा है सब में। तो ये देखिए इसमें क्या है, सिलेबल का क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है ना, बिल्कुल रिपीटिशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये हमारा बन गया एलिट्रेशन। ठीक है, इसी से ही आप लोग समझ गए हैं कि हमारा, देखने से ही हमको पता चल रहा है कि हमारा क्या है, एलिट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे जो साउंड है, कंसोनेंट साउंड, उनका क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है, तो ये हमारे बन गए, एक से दो से ज़्यादा वर्डों का यूज़ हुआ है उसी टाइप से, तो हमारे क्या बन गए, वो हमारे बन गए एलिट्रेशन के एग्जाम्पल। ठीक है, बात क्लियर हुई ना, बिल्कुल। अब आप लोग बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और देख लीजिए इसके एग्जाम्पल इलेक्ट्रिशियन के। देखिए क्या है, जैसे स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रगलिंग विद द स्टॉर्म्स ऑफ इट। अब देखिए स्ट्रॉन्ग स्ट्रगलिंग स्टॉर्म्स, दो से ज़्यादा वर्ड बिल्कुल सेम साउंड के आ रहे हैं ना, बिल्कुल अगर सेम साउंड के आ रहे हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा एलिट्रेशन। क्या बन जाएगा, एलिट्रेशन बन जाएगा। ठीक, इसी तरीके क्या है, देख लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए लोड ऑफ लर्निंग लंबरिंग इन हिज हेड। अब देखिए यहाँ पे एल वर्ड आ रहा है ना बार बार, देखिए ए लोड लर्निंग लंबरी, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, हिज हेड।
दो से ज़्यादा हो रहा है ना, बिल्कुल, और बिल्कुल सेम साउंड तो नहीं निकल रहा, लेकिन सेम वर्ड का रिपीटिशन हो रहा है ना, सेम वर्ड का रिपीटिशन। तो ये भी क्या बन जाएगा, ये भी हमारा बन जाएगा एलिट्रेशन। ठीक है, बस आप इतना जान लीजिए, सेम साउंड का रिपीटिशन हो, सेम वर्ड का रिपीटिशन हो, तो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा एलिट्रेशन। ठीक, बात क्लियर हुई ना? बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं ओनोमाटोपोइया। अब ये क्या होता है देख लीजिए, एक मिनट। ये हमारा होता है, इसमें साउंड के आधार पर हम लोग कोई चीज़ का क्लैरिफिकेशन करते हैं। किस पे? साउंड के आधार पर। देखिए कैसे। इन ओनोमाटोपोइया साउंड सजेस्ट मीनिंग और सेंस। मतलब कि हमने बताया ना कि साउंड से सजेस्ट करेगा कि उसका सेंस क्या है, या फिर सेंस के आधार पर हम लोग उसकी कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, अब ये ओनोमाटोपोइया मतलब होता है कि आप साउंड के आधार पर जान लेंगे कि हमारा ओनोमाटोपोइया है। जैसे क्या है, द कर्फ्यू टोल्स एंड द नेल ऑफ पार्टिंग डे। अब ये क्या है, कर्फ्यू। कर्फ्यू वर्ड आया है ना, किसके लिए? टोल्स के लिए। ठीक है, नेल ऑफ पार्टी, नेल किसके लिए वर्ड आया है? ये तो ये हमारी आवाज़ें हैं, जो भी आवाज़ निकल रही है, टोल्स की आवाज़ कैसी होती है? कर्फ्यू, और पार्टिंग की आवाज़ होती है नेल। तो ये हमारे क्या बन गए? ये हमारे बन गए ओनोमाटोपोइया बन गए। इसी तरीके सेकंड एग्जाम्पल देखिए, जैसे क्या है, द मर्मरिंग हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑफ समर यूज। ठीक है, जब कोई चीज़, हाँ, जब कोई चीज़ उड़ रही होती है तो वो कैसे साउंड करती है? मरमरिंग, मतलब कि भन्नाती है। ठीक है, भनभनाहट की आवाज़ जो निकलती है, वो साउंड के आधार पर हम क्या इसको कह सकते हैं? ये हमारा है ओनोमाटोपोइया। क्या है हमारा? ओनोमाटोपोइया। ठीक है, तो ये बन गए हमारा ओनोमाटोपोइया। मतलब बस आप ये जान लीजिए इसमें ओनोमाटोपोइया में क्या होता है कि साउंड के आधार पर, अगर किसी का साउंड निकल रहा है, कोई वर्ड को गुनगुना रहा है या साउंड कर रहा है, तो उनके आधार पर हम उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे हम ओनोमाटोपोइया, वही उसके एग्जाम्पल बन जाएंगे। बात क्लियर हो रही है ना? बिल्कुल, बिल्कुल सबको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी इतनी बातें हमारे। तो हमने आज क्या क्या पढ़ लिया है, एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं। देख लीजिए, आज हमने पढ़ा है यहाँ से हाइपरबोली से पढ़ा है हमने। क्या क्या पढ़ा है हाइपरबोली से? ए हाइपरबोल इज एन एग्जैजरेशन और नेवर स्टेटमेंट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग ग्रेट इम्प्रेशन। हाइपरबोल के बारे में मैंने क्या बताया कि जो बात बढ़ा चढ़ा के बात की जाए वो हमारी क्या बन जाएगी? हाइपरबोली बन जाएगी। सेकंड मैंने बताया एंटीथीसिस, मतलब जब दो स्टेटमेंट दिए हों और दोनों एक दूसरे से कैसे हों? अगेंस्ट हों। कैसे हों? अगेंस्ट दिए हों, तो वो भी हमारा क्या बन जाएगा? वो हमारा बन जाएगा एंटीथीसिस बन जाएगा। और नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन में मैंने क्या बताया कि जब एक ही सेंटेंस हो, एक ही सेंटेंस में दो अपोजिट वर्ड हो, मतलब बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए वर्ड लिखे हुए हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा? ऑक्सीमोरन। मतलब एक ही सेंटेंस में इसमें दो अपोजिट वर्ड यूज किए जाएंगे, तो हमारा बन जाएगा ऑक्सीमोरन। तो ऑक्सीमोरन और एंटीथेसिस में आप लोगों को कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, आज आप लोग बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। फिर मैंने बताया एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन होता है जब कोई वर्ड का रिपीटिशन हो, कोई सेम साउंड का रिपीटिशन हो, ठीक है, सेम लेटर हो, तो वो हमारे क्या बन जाएंगे? वो हमारे बन जाएंगे एलिट्रेशन। इसमें बस रिपीटिशन वर्ड आते हैं। ठीक है, रिपीटिशन वर्ड हो सकती है, रिपीटिशन उनकी राइमिंग हो सकती है, रिपीटिशन के लेटर हो सकते हैं, तो तब क्या बन जाएगा? हमारा एलिट्रेशन बन जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ लिया। ओनोमाटोपोइया मैंने क्या बताया, ये इसमें साउंड के सेंस के आधार पर हम क्या लगाएंगे? ओनोमाटोपोइया। इसमें कोई ना कोई किसी की आवाज़ होगी, ठीक है, उसी के आधार पर हम क्या बताएंगे कि हमारा क्या है, तो उसी के आधार पर हम लोग बता देंगे कि ये हमारा ओनोमाटोपोइया है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज यहाँ तक क्लियर किया है। तो चलिए, आप लोग बिल्कुल अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को बिल्कुल जारी रखें, और एग्ज़ाम आपके बिल्कुल बस करीब ही हैं। बस आप जान लीजिए कि 2-3 महीने में आपके हो जाएंगे। तो आप लोग अपनी टीजीटी या पीजीटी की तैयारी जो भी कर रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे से करिए। ठीक है, आपको बस एक सीट चाहिए, वो सीट बिल्कुल लेनी है, और इसी तरीके हमारी क्लासेज आपको बैक टू बैक मिलती रहेंगी। तो आप अपना सपोर्ट बिल्कुल बनाए रखिए। तो चलिए, अब हम लोग क्लास को यहीं पे ओवर करेंगे। तो चलिए, जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।